4 सेक्शन आपको मिलेंगे। ऑलरेडी आपका टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे किया हुआ है। बस आपको जो कंट्रोल करना है वो करना है नेगेटिव। किस पे कंट्रोल करना है आपको? नेगेटिव पे आपको कंट्रोल करना है। फार्मा के अंदर कुछ आपके ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन 100% आपका आता ही आता है। जैसे आपका ईजी का क्वेश्चन आता है, मैनिया के बारे में आपके आते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां से आपके आते ही आते हैं। ईसीटी के बारे में 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। कार्डियो का आपने कोई भी एक एमसीक्यू सोल्व किया, एमसीक्यू सोल्व करने के बाद में आप उसके अंदर देखो कि आप किस लेवल पे मिस्टेक कर रहे हो। नोट्स है कंप्लीट, जिसको हम नोट्स बोलते हैं, वो बिल्कुल भी आपको टच नहीं करने हैं। कंप्लीट नोट्स आपको नहीं पढ़ना, ओनली आपको जो शॉर्ट नोट्स है। यहाँ पे डेली आपके एमसीक्यूज होते हैं, आपकी मेंस के हिसाब से आपका टेस्ट सीरीज भी हो रही है। आप एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी चीज का आपने आंसर किया है, किसी एमसीक्यू का अगर आपने आंसर किया है ना, तो उसके ऊपर फिर कॉन्फिडेंस रखना। आप ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में जो करते हैं ना वो बहुत सही जाता है कई बार, लेकिन बाद में जब आप एक्स्ट्रा डीप थिंकिंग करते हो, सोचते हो कि हाँ सर ने ऐसा बताया था, मैंने उस बुक के अंदर ऐसा पढ़ा था, शायद ये ऐसा हो सकता है, तो जो आप लास्ट में डीप थिंकिंग करके ओवर थिंकिंग करके जो शायद वाला जो होता है ना, वो उसके अंदर आप कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन से वो गलत करके आ जाते हैं कि मैंने जो तैयारी करी है बहुत अच्छे से तैयारी करी है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। और मैं सच कहता हूँ कि जो आपने नोट्स आपने पढ़े हैं, जो टीचर्स ने आपको क्लास के अंदर जो आपको नोट्स दिए वो इनफ है, उससे बाहर कभी भी नहीं जाता है। तो आप नर्सिंग एक्सपर्ट लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करके रोज मॉर्निंग में 10 से लेके 10 बजे तक नाइट में बीच में आपका वो पेपर होता है, वो आप दे सकते हैं, सोल्व वो आप कर सकते हैं। हेलो गुड इवनिंग, आप सबका स्वागत है नर्सिंग एक्सपर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे या आप कह लीजिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम सब आप सबसे इंटरेक्ट करते हैं। और आई होप सो कि आप सबका जो नोटसेट 9 का प्रीलिम्स है वो बहुत अच्छा गया होगा। उसका रिजल्ट आज या कल में आपका आ जाएगा, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि भाई रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो जनरली 3 से 4 दिन के अंदर नोटसेट का जो रिजल्ट है वो आ जाता है। और आप बाकी किसी भी प्रकार की अफवाह पे ध्यान ना दें कि कैंसिल होगा, शायद डिले हो सकता है। हर सेंटर पे हर साल ऐसी चीजें होती रहती है और आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि रिजल्ट डिले हुआ है। तो नोटसेट 9 का जो रिजल्ट है वो आपका 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा, बी पॉजिटिव। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है बच्चों की, आप अपनी प्रिपरेशन है उसको आप जारी रखिए। आपको नहीं पता कि आपका रिजल्ट क्या रहने वाला है। दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको एक तो क्लियर पता होता है कि उनका रिजल्ट क्या रहने वाला है, जैसे मेरे जैसे होते हैं, बिना प्रिपरेशन के घर बैठे हुए हैं और उनको पता लग गया अपने की क्या हमारी परफॉर्मेंस रही है, तो उसके हिसाब से उनको नेक्स्ट एग्जाम के आपका ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और एक वो बच्चे हैं जिनको पता होता है कि यस मेरा रिजल्ट पॉजिटिव है। तो जिन बच्चों को ये लगता है कि हाँ मेरा रिजल्ट पॉजिटिव है, और तो आपको आज से ही या जैसे ही अब आपका फ्लो बनता है, अब आप वापस नोटसेट 9 मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नोटसेट 9 जो आपका है वो होने जा रहा है 27 सितंबर 2025 यानी 27 सितंबर 2025 को नोटसेट 9 का जो मेंस का एग्जाम है वो आपका होगा। एज यू नो कि जो एग्जाम होगा वो आपका 160 एमसीक्यूज उसके अंदर आएंगे, उसके अंदर आपको 180 मिनट्स मिलेंगे, यानी 20 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब आप बहुत सारे बच्चे खुश हो जाते हैं कि जो नोटसेट के अंदर जो आपका है मेंस के अंदर हमारे को 20 मिनट्स हैं वो आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। नोटसेट के अंदर जो 20 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं वो बहुत सोच समझ के आपको एक्स्ट्रा दिए गए ताकि मिस्टेक्स आप करो, क्योंकि अगर आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम होगा तो आप बैठे बैठे जो आपने आंसर किया है उसके बारे में आप थिंकिंग करोगे, कुछ ना कुछ करेक्शन करोगे। तो ये जो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है बहुत सोची समझी प्लानिंग के साथ में दिया गया है और थोड़ा बहुत बेनिफिशियल भी है, क्योंकि अगर आपका जैसे इस बार नोटसेट 9 का जो प्रीलिम्स का है उसके अंदर 2 सेक्शन काफी लेंथी आए। मैंने सेंटर्स पे गया था, काफी बच्चों से बात करी थी, तो कुछ एक या दो जो सेक्शन थे उसके अंदर जो क्वेश्चंस थे आपके वो लेंथी थे। मान के चलते हैं कि लेंथी शायद 1-2 सेक्शन आपका मेंस के अंदर भी आ सकता है, बट ऐसा जरूरी भी नहीं है कि लेंथी आए भी, और ऐसा जरूरी भी है कि शायद पूरा का पूरे चारों जो सेक्शन है वो आपके लेंथी आ जाए। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसा प्रीलिम्स का आपका रहा है मॉडल वैसे ही आपका मेंस का रहेगा, क्योंकि एम्स हर एग्जाम के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट आपका करता है। तो इसके अंदर टोटल आपके जो एमसीक्यूज रहने वाले हैं 160 एमसीक्यूज रहने वाले हैं, 180 मिनट्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी जो हमेशा रहती है। इसके अंदर टोटल आपको 4 सेक्शन मिलेंगे और हर सेक्शन के अंदर आपको जो सोल्व करने का वो मिलेगा, वो मिलेगी 45 मिनट्स, यानी 40 एमसीक्यूज है, बट आपको हर सेक्शन के अंदर 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे ताकि आप ढंग से उसको कर सके। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी चीज का आपने आंसर किया है, किसी एमसीक्यू का अगर आपने आंसर किया है ना, तो उसके ऊपर फिर कॉन्फिडेंस रखना। आप ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में जो करते हैं ना वो बहुत सही जाता है कई बार, लेकिन बाद में जब आप एक्स्ट्रा डीप थिंकिंग करते हो, सोचते हो कि हाँ सर ने ऐसा बताया था, मैंने उस बुक के अंदर ऐसा पढ़ा था, शायद ये ऐसा हो सकता है,
तो जो आप लास्ट में डीप थिंकिंग करके ओवर थिंकिंग करके जो शायद वाला जो होता है ना, वो उसके अंदर आप कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन है वो गलत करके आ जाते हैं, और वो हर सेक्शन के अंदर आपका एक दो क्वेश्चन अगर गलत जाता है तो वो टोटल 4 सेक्शन के अंदर आपके 8 एमसीक्यूज है वो गलत चले गए, तो वो आपके मार्क्स वहां पे नेगेटिव में चले जाते हैं। तो एक्स्ट्रा जो टाइम दिया गया है उसका बहुत सही से आपको यूज करना है। ज्यादा डीप थिंकिंग आपको नहीं करनी है, ज्यादा ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है। बी रिलैक्स, बी काम, कॉन्फिडेंस के साथ में जो आपने प्रिपरेशन करी है। बच्चों देखो, हमेशा आपने जो प्रिपरेशन करी है ना उसके ऊपर आपको बिलीव होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए, आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि मैंने जो तैयारी करी है बहुत अच्छे से तैयारी करी है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। और मैं सच कहता हूं कि जो आपने नोट्स आपने पढ़े हैं, जो टीचर्स ने आपको क्लास के अंदर जो आपको नोट्स दिए वो इनफ है, उससे बाहर कभी भी नहीं जाता है। आज तक कभी भी कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो टीचर्स ने क्लास के अंदर आपको नहीं पढ़ाया हो, क्लास के अंदर जो नोट्स दिए उसके में से नहीं आया हो, ऐसा बहुत रेयर ऐसा होता है। बाकी हमेशा जो पेपर आता है वो क्लास के जो नोट्स होते हैं, जो थ्योरी के नोट्स आपको दिए गए हैं या आपने एनक्लेक्स की थ्योरी वगैरह करी है तो उसी के अंदर से आना है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, यस आई कैन, मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो आपको इस कॉन्फिडेंस के साथ में अब मेंस की जो तैयारी है वो आपको कर देनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नोटसेट 9 का जो मेंस है वो आपका होने जा रहा है 27 सितंबर को। 27 सितंबर को आपका वो पेपर होने जा रहा है। टोटल 160 आपके एमसीक्यू जाने वाले हैं, 180 मिनट्स आपको मिलेंगे। 1/3 उसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग है। 4 सेक्शंस यानी 4 सेक्शन आपको मिलेंगे। ऑलरेडी आपका टाइम मैनेजमेंट वहां पे किया हुआ है, बस आपको जो कंट्रोल करना है वो करना है नेगेटिव। किस पे कंट्रोल करना है? आपको नेगेटिव पे आपको कंट्रोल करना है, और वो तभी आती है जब आप प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करते हो। 45 मिनट्स आपको हर सेक्शन के अंदर मिलेंगे, यानी 5 मिनट आपको मिलेंगी, ठीक है। और एक सेक्शन के अंदर जो टोटल आपके एमसीक्यूज रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 40 एमसीक्यूज। कितने रहेंगे आपके? 40 एमसीक्यूज आपके रहेंगे। अब इसका क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि यूआर और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनको जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रहेगा मेंस का वो 50% रहेगा, ओबीसी वालों का 45% है, एसटी और एससी का जो है वो 40% है। ये आपका क्राइटेरिया है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। अब कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट है जो पढ़ना है। सिलेबस आपको मेंस का पता होगा, क्योंकि नोटसेट के अंदर जो आपका सिलेबस आने वाला है मेंस के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ आते हैं आपके नर्सिंग सब्जेक्ट्स। क्या आते हैं? नर्सिंग सब्जेक्ट्स ही आते हैं। नॉन नर्सिंग आपका मेंस के अंदर नहीं आता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो मेंस है, कोई बच्चा पहली बार दे रहा है अभी तक नहीं पता क्या है सिलेबस, तो बता देता हूँ। नोटसेट 9 मेंस के अंदर आपका नॉन नर्सिंग नहीं आता है, ठीक है। ओनली आपका क्या आएगा? नर्सिंग सब्जेक्ट्स आएंगे। अब नर्सिंग के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सब्जेक्ट्स हैं। आपने 4 साल का जो सिलेबस होता है वो आपको कंसल्ट करते हैं, और जो मेन सब्जेक्ट्स है उसकी मैंने आपको लिस्ट बताई। मेडिकल सर्जिकल एमएसएन के अंदर फिर आपके डिवाइडेड हो जाता है बाय सिस्टम्स। आर्ट या नो ऐसे सिस्टम है जो आपके इंपॉर्टेंट है। ऑप्स है, पीडियाट्रिक्स है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, साइकेट्रिक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, फंडामेंटल है, फार्मा के अंदर कुछ आपके ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन 100% आपका आता ही आता है। नर्सिंग रिसर्च एंड मैनेजमेंट। अब की बार प्री के अंदर थोड़ा सा आपका साइकेट्रिक और आपका ओबीजी है वो ज्यादा देखने को मिला है, बट ऐसा नहीं है कि मेंस के अंदर भी आपको ये दोनों सब्जेक्ट्स देखने को मिले बहुत ज्यादा। आपका बैलेंस पेपर भी हो सकता है कि पूरा का पूरा सेक्शन किसी एक सब्जेक्ट का भी आ जाए। तो ये टोटल मैंने आपको 8 सब्जेक्ट्स बताए, 8 जो आपको सब्जेक्ट्स बताए, ये बहुत अच्छे से आपको अब रिवाइज करना है, और आपको सिर्फ नर्सिंग पे ही रिवाइज करना है। आपके पास में बेनिफिट ये है क्योंकि आपने प्री के अंदर भी हमारी नर्सिंग आती है और मेंस के अंदर भी हमारी नर्सिंग आने वाली है, तो ऑलरेडी आपने क्या कर रखा है, नर्सिंग बहुत अच्छे से कर रखा है प्री के टाइम पे। बट अब आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी के साथ में सारे के सारे जो हाई टॉपिक्स हैं, आप उसके अंदर जो टॉपिक्स है उनको प्रायोरिटाइज करिए कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो हर पेपर के अंदर आता ही आता है। जैसे मेडिकल सर्जिकल के अंदर अगर आप जाएंगे तो कार्डियो सिस्टम है, कार्डियो का क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। नर्वस में से आपको मिलेगा, रेस्पिरेटरी का आपका क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, आपको रिनल में से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो मेडिकल सर्जिकल के अंदर भी आपके कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनको आपको प्रायोरिटी पे लेके आना, और आपको पता है कि इसमें से आपका आता ही आता है। ओबीसी के अंदर लाइक इमेज बेस्ड क्वेश्चंस ओबीजी में से आ जाता है, मैन्युअर्स के बारे में आ जाता है, ओबीजी के जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसके बारे में आता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां से आपका आता है प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया, इनके क्वेश्चंस आपको मिलते ही मिलते हैं। पीडियाट्रिक्स के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस निकलते हैं। तो हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से एक लिस्ट बनानी है, प्रायोरिटाइज करना है, उनको बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। अभी आपके पास में टाइम है, एक बार आप सारा सिलेबस है वो रिवाइज कर सकते हैं, और फिर वो शॉर्ट नोट्स है वो आपको पढ़ सकते हैं। साइकेट्री के अंदर जैसे आपका ईजी का क्वेश्चन आता है, मैनिया के बारे में आपके आते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां से आपके आते ही आते हैं। ईसीटी के बारे में 100% क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। कम्युनिटी के अंदर जैसे प्रोग्राम से आपके इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, वहां पे आपका उसके बारे में क्वेश्चंस आता है। फंडामेंटल के अंदर प्रोसीजर्स है, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें आपको पता है वो पूछते ही पूछते हैं।
तो F1 के जो प्रोसीजर्स हैं वो बहुत अच्छे से कर लेना। लैब वैल्यूज है, ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल है, बायोमेडिकल वेस्ट है, स्टरलाइजेशन है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं हर सब्जेक्ट के अंदर जो आपको प्रायोरिटी बेस्ड उनको तैयार करके फिर आपको रिवाइज करना है। फार्मा के अंदर कुछ ड्रग्स है जिनके बाद डिजोक्सिन, कार्डियो का वैसे टॉपिक है लेकिन डिजोक्सिन आपका है जहां से आप ये मान के चलो कि आपका एमसीक्यूज हमेशा आता ही आता है। बाकी कुछ ड्रग्स के बारे में भी आपका पूछते हैं। नर्सिंग रिसर्च एंड मैनेजमेंट को हल्के में मत लेना, इस बार प्री के अंदर बहुत कम आया, हो सकता है मेंस के अंदर कवर कर जाए आपका। तो ये टोटल जो 8 सब्जेक्ट्स है मैंने आपको बताया नर्सिंग के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर आपको टॉपिक्स निकालते हैं और उनको रिवाइज करना है, बहुत अच्छे से करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसके अलावा कोई सब्जेक्ट है वो नहीं आएगा, आ सकता है, बट आपको जो मैंने आपको मेन सब्जेक्ट्स हैं वो आपको बताए हैं, ठीक है। अभी आपके पास में इनफ टाइम है, अगर आप वर्किंग है, नॉट वर्किंग है, ठीक है, इनफ आपके पास में टाइम है, तो आप क्या कर सकते हैं, डेली 3 to 4 आवर्स 3 to 4 आवर्स में आपको क्या करना है, एक बार तो जो मैंने आपको मेन सब्जेक्ट्स बताए उनका थ्योरी आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। थ्योरी रिवाइज इन द सेंस ये नहीं कि आप बहुत डीप कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर कर रहे हैं, अगर आपने इन सब के शॉर्ट नोट्स वगैरह बना रखे हैं तो वो आपको आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स होते हैं, वन लाइनर होते हैं। नर्सिंग एक्सपर्ट लाइव एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए, वहां पे सारा का सारा पीडीएफ है, वन लाइनर वगैरह सबका आपको मिल जाएगा। नर्सिंग एक्सपर्ट्स का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी हमने वन लाइनर्स है वो डाल रखे हैं, वहां से आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको क्या करना है, रोज कम से कम 2 to 3 आवर्स आपको एमसीक्यूज करना है। क्या करना है, एमसीक्यूज करते हैं आप, उससे क्या होगा, आपका नेगेटिव मार्किंग का आपका कंट्रोल होगा। आप ये डील कर पाएंगे कि आप कैसे पेपर को हैंडल करते हैं। एंजाइटी लेवल आपका उससे हैंडल होता है, आपका टाइम मैनेजमेंट आपका उससे होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जितने ज्यादा आप एमसीक्यूज करोगे, जितना ज्यादा आपका एमसीक्यू कोई भी वो सोल्व होता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, यस इस सब्जेक्ट का मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। और एमसीक्यूज अगर आप कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स का करिए आप। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स का करने से ये पता लगेगा कि किस लेवल का आपका एमसीक्यूज है और मेरा सोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी का पता लग जाएगा। आप जनरली जब एमसीक्यूज अगर आप सोल्व करते हैं तो आप मोटा मोटा एनालाइज करते हैं कि कितने मार्क्स का आपका पेपर था, कितने आपके मार्क्स आए हैं, आपने कितना टाइम लिया है। आप इसको ऐसे एनालिसिस मत करिए, आप इसको बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जाके आपको इसको क्या करना है, एनालाइज करना है, ठीक है। अब आपके पास में इतना टाइम नहीं है लेकिन आपको टाइम निकालना पड़ेगा। मैंने आपको फिर भी कम बताया लेकिन आपके पास में 24 आवर्स है, आपके पास में आज के बाद में कम से कम 10 दिन है। अगर आप 10 दिन भी अगर 12-13 घंटे की स्टडी करते हैं तो आपके पास में इनफ टाइम है। आप नर्सिंग के जो सारे सब्जेक्ट्स है बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। माइक्रो लेवल पे जाके आपको एनालिसिस करना है। कोई भी सपोज करो कि कार्डियो का आपने कोई भी एक एमसीक्यू सोल्व किया, एमसीक्यू सोल्व करने के बाद में आप उसके अंदर देखो कि आप किस लेवल पे मिस्टेक कर रहे हो, एमसीक्यू किस लेवल का है, कौन से सब्जेक्ट का है, कौन से सिस्टम का है। सपोज करो कि कार्डियो सिस्टम का आपने कोई एमसीक्यू है तो उसके अंदर आप देखिए कि आपकी कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, मतलब आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे मिस्टेक हो रहा है, आपका डिजीज पोर्शन पे हो रहा है, तो डिजीज पोर्शन में हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, उसके साइलेंट सिम्टम्स का एमसीक्यू जो है वहां पे आपकी प्रॉब्लम हो रही है। नर्सिंग मैनेजमेंट का वहां पे इशू है, या उसका जो आपका फार्मा का जो मैनेजमेंट है वहां पे आपकी मिस्टेक हो रही है। तो आपको क्या माइक्रो लेवल पे जाके बिल्कुल एनालिसिस करना और उसको आप फटाफट उसको ठीक करिए कि ठीक है नर्सिंग मैनेजमेंट इसका क्या था, उसको एक साइड में आप नोट बना लीजिए और फटाफट उसको आपको साथ के साथ एनालिसिस करके करेक्शन भी करना है, इमीडिएटली उसका एनालाइज करके करेक्शन भी करना है, क्योंकि आपके पास में टाइम तो है नहीं महीने भर का, 10 दिन का आपके पास में टाइम है। तो जैसे ही आपने पेपर दिया, आपके जो भी आपके नेगेटिव मार्किंग हुई, जो भी आपको पता लगा कि हाँ मेरा ये इस सब्जेक्ट का एमसीक्यू आपका हो रहा है, इस टॉपिक का हो रहा है, उस टॉपिक को फटाफट आप एनालाइज करिए, रिवाइज करिए और उसको करेक्ट करिए। करेक्ट करने के बाद में फिर आप उसको एक बार दूसरे तरीके से आप उसका एमसीक्यू सोल्व करिए, हो रहा है देन वेल एंड गुड। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कहां से हम एमसीक्यूज करें। एमसीक्यूज के लिए ऑल्टरनेट डे पे हमारे नर्सिंग एक्सपर्ट लाइव एप्लीकेशन है, वहां पे बिल्कुल मेंस के हिसाब से आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, वहां से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बैलेंस लेवल का आपके टेस्ट सीरीज है वो चल रही है, मेंस का सिलेबस है उसके हिसाब से आपकी टेस्ट सीरीज है। तो आप नर्सिंग एक्सपर्ट लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करके रोज मॉर्निंग में 10 से लेके 10 बजे तक नाइट में बीच में आपका वो पेपर होता है, वो आप दे सकते हैं, सोल्व वो आप कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं एमसीक्यूज के लिए, एज आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप एनक्लेक्स करिए, साउथ एशिया एडिशन 4th, उसके सारे एमसीक्यूज आप निकाल सकते हैं, मौसबी के निकाल सकते हैं, क्योंकि मौसबी के अंदर आपके क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। बेसिक्स लेवल का या आपको पीवाईक्यू वगैरह है वो करने हैं आपको, तो आप पीआर यादव से आप कर सकते हैं। अब एमसीक्यूज के अंदर आपको पीवाईक्यू भी करने हैं, सब जगह आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, हमारे एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो जितने भी नोट सेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, स्पेशली जब से आपका मेंस स्टार्ट हुआ है तब से लेके कुछ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। बुक्स मैंने आपको बता दी, एनक्लेक्स की आप कर सकते हो, मौसबी से आप कर सकते हो, और पीआर यादव वो आपको बेसिक्स
या उसके अंदर से आपको PYQ भी मिल जाएंगे एग्जाम्स का, तो उसके अंदर भी आप कर सकते हैं। तो ये यहाँ से आपको क्या करना है, MCQs आपको सोल्व करना। अब हमेशा मैं एक बात बच्चों को बोलता हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी भी रहे, अगर आप कोई भी आपने टेस्ट सीरीज दी है और उसके अंदर आपके लगता है कि मेरे 160 के अंदर आपके मार्क्स आपके सही नहीं हो रहे हैं, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना। नंबर 1 चीज ये आपको ध्यान में रखनी, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। बस आप जो मिस्टेक्स कर रहे हैं, MCQ सोल्व करने में मिस्टेक्स कर रहे हैं, उस पर काम करिए। बाकी जब आपका मेंस का एग्जाम होगा तो ये परफॉर्मेंस आपकी ऑटोमेटिकली बेटर होगी। और 100% मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं, अगर आप बहुत सही से कर रहे हैं 100% आपकी एक टॉप रैंक आएगी और आपको अपना मन चाहे वो एम्स आपको मिलेगा। अब आपको क्या करना है, IBQs, ठीक है। IBQs मतलब इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी आपको बहुत अच्छे से करने हैं सारे सब्जेक्ट्स के। स्पेशली आपके मेडिकल सर्जिकल है, OBG है, पीडियाट्रिक्स है, फंडामेंटल के जो प्रोसीजर्स है, यहां से आपको IBQs आप कर सकते हो। VBQs इतने मेरे को नहीं लगते हैं, फिर भी छोटे छोटे आपके प्रोसीजर से भी अगर आएंगे आ सकते हैं, तो वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आप कर सकते हैं प्रिपरेशन के हिसाब से। बाकी इमेज बेस्ड क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से कर लेना। पूरा PDF वगैरह आपका नर्सिंग एक्सपर्ट लाइव एप्लीकेशन में अपलोड किया हुआ है, वहां आप देख सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के IBQs का है। अब लास्ट के जो 2 दिन आपके पास में बचेंगे, 26 एंड 27 को तो आपका एग्जाम ही है। स्पेशली 25 एंड 26 को आपको क्या करना है कि जो नोट्स है कंप्लीट, जिसको हम नोट्स बोलते हैं, वो बिल्कुल भी आपको टच नहीं करने हैं। कंप्लीट नोट्स आपको नहीं पढ़ना, ओनली आपको जो शॉर्ट नोट्स है वो आपको रिवाइज, ठीक है। शॉर्ट नोट्स किसके करने, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आपने लिस्ट बनाई है या आपको मिलता है कहीं से भी, वैसे सब जगह से आपको पता भी है, सारे टीचर्स आपको क्लास के अंदर बता देते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके सिर्फ और सिर्फ आपको शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं। जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद करने हैं, ठीक है। ले वैल्यूज, ठीक है, आपको देख लेनी है। कुछ चार्ट्स वगैरह होते हैं वो भी आप देख लेना, जैसे बन वगैरह का चार्ट वगैरह जो होता है वो आपको देख लेने हैं। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, न्यू टॉपिक्स आपको नहीं छूना है, ठीक है। हो सकता है लास्ट में आपका कोई फ्रेंड मैसेज करे, कॉल करे, आपको बताएं कि आपने ये वाला टॉपिक्स पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो उस टाइम पे फिर 25 या 26 को उसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, नए के चक्कर में। अगर आप नए के चक्कर में पढ़ेंगे तो जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से आपने प्रिपरेशन कर रखी है, अगर वो आपका सोल्व नहीं होगा, उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, तो वो उस एंजाइटी के चक्कर में जो आपने याद कर रखा है, रिमेंबर कर, वो जो आपकी मेमोरी है वो आपकी डिस्टर्ब होगी। एक बात ध्यान में रखना, आपके साथ में जो प्री में हो रहा था वो भी मेंस में हो रहा होगा। अभी आपसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनसे पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई हम तो ऑलरेडी इतना ज्यादा, एक्चुअली क्या होता है आपका ब्रेन है वो रेसिस्ट हो जाता है कि यार इतना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब दोबारा हम क्या पढ़े, नया क्या पढ़े। आपको उस चीज की टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको सारे टॉपिक, सारी चीजें, शॉर्ट नोट्स वगैरह सब कुछ रिवाइज करना एक बार वापस स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मेन सब्जेक्ट्स के सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है। आपको लगता है आपका ब्रेन नहीं कर पाएगा, आपको भी आलस आएगा। बहुत सारे बच्चों के साथ में ऐसा होता है कि आपका जो ब्रेन होता है उसको रिमेंबर करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है कि यार बहुत पढ़ लिया, प्री के टाइम पे बहुत हमने नर्सिंग पढ़ी है, अब नहीं पढ़ी जा रही। लेकिन नहीं, फिर भी आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंसी के साथ में उसको आपको मेंटेन करके रखना है। जब आप एग्जाम के अंदर बैठेंगे उस टाइम पे आपको सारी चीजें याद आ जाएगी, कुछ आप भूलोगे नहीं। एक एक चीज, एक एक वर्ड जो आपने पढ़ा है, जो मेहनत करी है, वो आपको याद आएगा। तो आपको टेंशन लेने की, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ आपको मेरी तरफ से, नर्सिंग एक्सपर्ट्स की टीम की तरफ से, प्री एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो, अच्छा रिजल्ट आएगा। और मेंस के लिए प्रिपरेशन करना है वो स्टार्ट कर दो। मैंने मेरी तरफ से आपको पूरी गाइडेंस देने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कहीं कुछ कमी है, कुछ डाउट है, तो आप हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है इस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, 9278444000। तो मैं कोशिश करूंगा आपको पूरी गाइडेंस देने की, आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की। और अधिक चीजों के लिए आप हमारा नर्सिंग एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल है वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे बहुत सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ मिल सकती है। आप हमारा नर्सिंग एक्सपर्ट्स लाइव एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डेली आपके MCQs होते हैं, आपकी मेंस के हिसाब से आपका टेस्ट सीरीज भी हो रही है, ठीक है। तो नर्सिंग एक्सपर्ट लाइव एप्लीकेशन पे मेंस के हिसाब से आपके डेली टेस्ट भी हो रहे हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नोटसेट 9 प्री एग्जाम रिजल्ट।